नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर राजीव मिश्रा, प्रेसिडेंट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टिक्की। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे साथ हैं सीए ध्रुव अग्रवाल जी। नमस्कार सर। और सीए ध्रुव अग्रवाल जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये प्रतिभाशाली इतने अलग-अलग दिशाओं में हैं। ये चेयरमैन हैं ध्रुव फाउंडेशन के। सर आप चेयरमैन और एडवाइजरी और वाइस चेयरमैन हैं प्रज्ञा यूनिवर्सिटी के। एंड एक्स चेयरमैन हैं आईसीएआई के, 2009 में रह चुके हैं। देन चेयरमैन हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ एमएसएमई के। एंड चेयरमैन हैं रिसोर्स कम्युनिकेशन एनिमल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो संपन्न है। तो मैं आज सर से मिलके बहुत ही प्रसन्न हूँ और सर से आग्रह करूँगा कि टिक्की जैसे संस्था है उसके साथ मिलके हम कैसे इसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस पे काम कर सकते हैं, सर का कैसे मार्गदर्शन मिलेगा, उस पे हम आज चर्चा करने सर के साथ उपस्थित हुए हैं। सर आपसे हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो टिक्की से जुड़े हुए हैं, अब आपके साथ आपके दिशा निर्देशन पे कैसे काम कर सकते हैं। आपका अनुभव जीएसटी के साथ भी है, आपका अनुभव सीए एज ए सीए होते हुए, एज ए आपने एडवोकेट की तरह भी काम किया, बहुत सारे आपकी बुक भी पब्लिश है। तो मैं सबसे पहले एक सबसे दुखता हुआ जो हम लोगों का वो है मुद्दा जीएसटी, उस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जीएसटी आज के जो समय में है वो कैसा होना चाहिए और कैसा है, और लोगों को कैसे बेनिफिट उससे हो सकता है। अभी जीएसटी आने से पहले 12.5% हम लोग देते थे टेस्टिंग इंडस्ट्री में, अभी ये बढ़ के हमारे लिए 18% हो गया है। तो ये क्या बेनिफिट जो हम लोगों का 12.5 पे था वैसा हो सकता है, या इसमें क्या सुधार हो सकता है, आपसे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे सर। नमस्कार राजीव जी। ये जो टिक्की है ये बहुत ही इस देश की ज़रूरत है। अगर आपको एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव होना है और जो कि हमारी देश में और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना है, दोनों के लिए क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक हम क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करेंगे, और क्वालिटी आएगी जब तक उसकी टेस्टिंग नहीं होगी, जब तक टेस्टिंग के बढ़िया इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे। इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ एमएसएमई के नेशनल प्रेसिडेंट के नाते हमने बहुत प्रयास किए, और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे रोहतक के अंदर एक 300 करोड़ की लागत का एक एमएसएमई सेंटर भी बनाया है, जिसमें 150 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने जगह दी और एमएसएमई मिनिस्ट्री ने 150 करोड़, जिसका उद्घाटन नारायण तातू राणे से डिजिटली और फिजिकली हम वहाँ पे अवेलेबल थे, और साथ में अरविंद शर्मा जी जो रोहतक के एमपी हैं उनके साथ किया, जिससे कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी संस्था जिसको हर फील्ड की टेस्टिंग की नॉलेज हो, जैसा कि 20 साल में आपकी संस्था करती आई है, क्योंकि मैंने देखा कि आप दूध के क्षेत्र में भी, एनिमल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर भी हमने देखा कि आपकी इंस्ट्रूमेंट की बदौलत हम अच्छी क्वालिटी का दूध, अच्छी क्वालिटी का दही, अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक जैविक डेयरी प्लांट्स के माध्यम से यहाँ पे एक प्लांट भी लगाया है, जिसके अंदर हाइड्रोपोनिक हम लोग लगा रहे हैं। उसके अलावा वो हाइड्रोपोनिक भी किया, उसमें एरोपोनिक्स भी लगा रहे हैं, हीजोपोनिक्स भी लगा रहे हैं, मतलब जो इंडिया में अभी तक है नहीं। साथ ही क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, और वो एनवायरनमेंट कैटल्स को दे रहे हैं कि क्यों नहीं, जो डेनमार्क में 40 लीटर दूध देती है गाय, तो यहाँ पे कम क्यों देती है। उसके लिए हर चीज़ जो है आपके टेस्टिंग इक्विपमेंट की बदौलत, जो हम गाय का और भैंस के दूध की कैपेसिटी बढ़ाने में, उनकी लाइफ बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि आप जब टेस्टिंग करते हैं ह्यूमिडिटी की, आप जब टेस्टिंग करते हैं टेम्परेचर की, आप टेस्टिंग करते हैं मॉइस्चर की, जिससे यदि मॉइस्चर की वजह से अदरवाइज बैक्टीरिया हो जाता है, थन खराब हो जाते हैं, बीमार हो जाता है, तो हमारा लाइव स्टॉक, आप आपने देखा है इस समय लिम्पी बीमारी
लगी हुई है गाय को, जिससे कि गाय वंश खत्म होने को है। टेस्टिंग इक्विपमेंट, तो मैं सरकार से, पीयूष गोयल जी को मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दोनों चीज़ के लिए दिया गया है। एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ये जो आइटम है ये एसेंशियल है हिंदुस्तान की करने के लिए। तो उनको कहा है कि यदि क्वालिटी बढ़ानी है तो आप अपने स्तर से, अपनी मिनिस्ट्री से निर्मला सीतारमन जी को आप लेटर दीजिए कि इस पे जीएसटी 5% की जाए मिनिमम। पहले भी इस पे 12% थे, 5 ना की जाए तो कम से कम 12% पे तो लाओ एग्जिस्टिंग पे, यदि आपको क्वालिटी बढ़ानी है। फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट होता चला जा रहा है, इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है, कारण क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, और क्वालिटी आती है टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो राजीव जी, जो आपने और आपकी टीम जो काम कर रही है, ये टीम ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जा सकती है, क्योंकि इसकी वजह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, इंपोर्ट रुकेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा हर चीज़ का, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों। आपका हमेशा से मैंने देखा है आप एक फील्ड से लेके कहाँ से स्टार्ट हुए थे और आज आपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इस चीज़ को, अपना अनुभव को लगाते हुए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करा है। उसको देखते हुए ही मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे जैम जो आया, अभी पोर्टल आया जैम, तब से लोगों के मन में ये था कि जैम आने से ये होगा वो होगा, लेकिन इसके आने से भी मुझे लगता है, और या तो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे लोग, या फिर उसमें जो खामियां हैं उसे दूर नहीं कर पा रही सरकार, या सरकार उसे समझा नहीं पा रही। तो मैं जैम के बारे में भी आपसे आगे चर्चा करना चाहूँगा सर। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकाला जैम का, लेकिन उस जैम के अंदर स्टाफ ही नहीं है और टेक्नोलॉजी पूरी तरह डेवलप नहीं है। बल्कि सबसे पहले तो टेस्टिंग जैम के सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए, जैम की टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए। और सेकंड थिंग हो रहा है कि उसके अंदर भी करप्शन बैठ गया। करप्शन किस सेंस में बैठा? पहले टेंडर होते थे बंद, आज जैम के अंदर अगर आपने अप्लाई किया तो आपकी चीज़ें, हर एक चीज़ अफसर को पता है, और वो लास्ट में 10 पैसे कम करके एक किसी जानकार का, जैसे पहले टेंडरिंग में होता था, टेंडरिंग में तो वो कर नहीं पाते थे क्योंकि वो क्लोज होता था। तो मैंने बहुत सारे एमएसएमई से मिलता हूँ, तो वो जैम की, हालांकि जैम की हमने बहुत मीटिंगें कराई उसके बारे में नॉलेज, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल मिलते हैं तो छोटी छोटी इंडस्ट्री कहती हैं कि जैम के अंदर वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑनेस्ट आदमियों के लिए है, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी की जगह उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं आपको बेसिक बात ये बता रहा हूँ, जिस तरह ऑक्शन में होता है, एक तो जैम को खोलना चाहिए, व्यापक उसमें और ज़्यादा लोगों को लाना चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि उसके अंदर एक टाइम फिक्स हो कि उसी टाइम के बीच में लोग बाग अपने कोटेशन दें और वो बंद हो जाए, जिससे कि अफसर्स को पहले नहीं पता हो कि कौन सी कंपनी ने क्या कोटेशन दिया है, उसके बाद में लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ डिसऑनेस्टी की गुंजाइश रहती है। तो तो इसमें टेस्टिंग, कुछ अपग्रेडेशन, आपके विचार में कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए, जो जो ग्लिच हैं, जो जो कमियां हैं, खामियां आई हैं सामने, क्योंकि जो भी नया प्रयोग होता है उसके प्रयोग होने के बाद ही मालूम पड़ता है कि उसमें क्या खामियां हैं। तो उन खामियों को जैसे आपने चिन्हित किया, उसको सुधारने के बाद और उसको सही से प्रेजेंट करने के बाद, लोगों के बीच में रखने के बाद, इनमें सुधार आने के बाद, मुझे लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए, अच्छा आएगा रिजल्ट। बिल्कुल लगना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं या जिसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होनी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ, आप कोई इनिशिएटिव ले ना ले, आपने राजीव जी इनिशिएटिव लिया तो टिक्की को क्यों ना ऑथोराइज किया जाए जैम की तरफ से कि भाई टिक्की से पहले वो करा लें, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ ऑफिसर्स नहीं है। यदि एक ही चीज़ के रेट 10 रुपये भी हो सकते हैं और उसके 100 रुपये भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक टेस्टिंग नहीं है तब तक पता क्या लगेगा। केवल उसके वजह से यदि अदरवाइज इन्फीरियर क्वालिटी होती जाएगी तो हिंदुस्तान में अल्टीमेट वाटर मीटर लगाया, यदि वो गलत बिलिंग देगा तो फ़ायदा क्या हुआ? आपने इलेक्ट्रिक मीटर लगाया, वो गलत रीडिंग दे रहा है, आपने कोई भी काम किया, पाइप फट रहा है तो आपसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो जैम को भी, और मैं चाहता हूँ जैम को भी ये
लेटर लिखा जाए। कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अशोक अग्रवाल जी हैं उनको भी लेटर लिखा जाए और पीयूष गोयल जी को भी करें। और हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि 9 दिसंबर को जो एक अपना प्रोग्राम कर रहे हैं रेडिसन ब्लू कनॉट प्लेस के अंदर, उसके अंदर पीयूष गोयल जी को हम बुला रहे हैं, नारायण राणे जी को बुला रहे हैं। उसके अलावा भी हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के चेयरमैन जो हैं उनको भी, चांग साहब, उनको भी बुलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी आएगी और प्रोडक्टिविटी आएगी, वो आएगी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट से, और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट से और टेस्टिंग लेबोरेटरी से। और अगर हम इसमें ढील करेंगे, जिस तरह आईएएस का एग्ज़ाम होता है, आप जब तक टेस्टिंग नहीं करोगे, सीए का एग्ज़ाम होता है, तो पता क्या लगेगा। तो इसी तरह प्रोडक्ट का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो टिक्की जैसी संस्था को एक कंपलसरी करना चाहिए जैम के अंदर भी। और सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राकेश गुप्ता जी जो उसके एक्सपो के अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं, साथ ही जितने स्मृति ईरानी जी जो देखती हैं अपैरल उसके अंदर, इन सबको भी हम ये कहेंगे कि इस टिक्की को, बाकी जितनी मेरे 40,000 ऑर्गेनाइजेशन हमारे कन्फेडरेशन ऑफ एमएसएमई से, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, हर स्टेट में संस्था है, उसके अंदर मैं ऑलरेडी जैसे ही आपका होता है सबको एक चिट्ठियाँ डाल चुका हूँ। और इसको करेंगे कि आप सब लोग वॉलंटरी, और मैं खुद जैविक्स जो डेयरी प्लांट है हमारा, जिसके अंदर दूध दही मक्खन, जो कि एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड है, उसमें ऑलरेडी टिक्की से उसकी मैं जांच करा ही रहा हूँ और उनका सर्टिफिकेशन ले रहा हूँ। और मैंने ये पाया है कि ये ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं देते, इनकी जांच टफ जरूर है, कड़ी जरूर है, ये बहुत मेहनत से उससे देते हैं, बहुत ईमानदारी से देते हैं। इनकी जांच को भी खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन इसी तरह के लोगों की हमें ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि टिक्की जो काम कर रही है, चाहे वो आपके एनर्जी ऑडिट का, थर्मल एनर्जी ऑडिट का, जितना एनर्जी की वेस्ट हो रही है, जितना पॉल्यूशन फैल रहा है, ये रेडियोग्राफी की जो टेस्टिंग होती है, साथ ही साथ ये और भी बहुत सारे काम करती है टिक्की, जो सॉफ्ट स्किलिंग वगैरह। टिक्की अभी सर जैसा आपको विदित भी है, कुछ पिछले कुछ सालों से जितनी भी टेस्टिंग इंडस्ट्री हो गई उसमें प्राइवेट जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उनको थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करती है। वहाँ पे मीडिएटर की तरह एक ऑनेस्टी से टेस्ट करती है सब चीज़ों को, और वहाँ अच्छी चीज़ें एंड यूजर तक सप्लाई करने का वचन देती है कि हाँ, एक यूजर को वो चीज़ प्राप्त हो जो उसे चाहिए, या उससे रिजल्ट फिर उतना ही बेटर आए जितना उसे एक्सपेक्टेशन है। तो आने, जैसा आपने दूध क्षेत्र में सबसे पहले हमसे संपर्क करा और हम लोगों ने उसको पूरी तरह से सर्टिफाई करने का हर एंगल से उसे देखा कि क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, उसमें हमारी टीम आज भी लगी हुई है उसमें। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि जैसे आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत सारी लगी हैं, लेकिन इंडिया में कोई भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं है। कंपोनेंट मैन्युफैक्चर नहीं होने से हम लोग आज भी मेक इन इंडिया होने के बाद भी असेंबल इन इंडिया ही बहुत सारी चीज़ों में लिखते हैं। मेक इन इंडिया तभी सक्सेस होगा जब छोटे कंपोनेंट यहाँ पे बनेंगे, एक्सपोर्ट जाएगा, इंपोर्ट कम होगा, तभी हम एक 5 ट्रिलियन वाली जो उसमें पहुँच पाएंगे। तो मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा कि मेक इन इंडिया के साथ साथ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर में हम इसे कैसे ला सकते हैं। देखिए, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। स्टेपलर तक भी इंडिया नहीं बना पा रही है आज तक, और जो अपनी मॉड्यूलर किचन बन रही हैं उसमें जो जो चैनल होता है वो भी इंडिया नहीं बना पा रही है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि इन्फेरियर क्वालिटी रह रही है, टेस्टिंग की कमी हो रही है। जहाँ भी माइक्रोन और बिल्कुल इस यहाँ इतनी एक्यूरेसी चाहती है, वहाँ पे इंडिया फेल हो रही है। उसके कारण टेस्टिंग को, तो गवर्नमेंट को टेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए और ये कंपलसरी करना चाहिए कि गवर्नमेंट में जो भी सप्लाई हो उसमें
टेस्टिंग हो, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हो, जैम के अंदर जो भी प्रोडक्ट आए वो टेस्टिंग के थ्रू आए, और साथ ही साथ जितने भी नोडल एजेंसी रूरल डेवलपमेंट के अंदर भी जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, वाटर मीटर लग रहे हैं, और ये सब काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पीयूष गोयल जी से इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहूँगा, आप जैसा मंत्री जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, जिंदा दिल इंसान भी है और बहुत काम किए हैं, ये भी एक काम कर दो, बहुत नाम होगा पूरे वर्ल्ड में सर, हिंदुस्तान का। आपका इतना प्रभाव है, हमने देखा हुआ है कि जहाँ भी जिस काउंसिल में आप बैठते हैं वहाँ की दशा और दिशा सभी सुधर जाती है। तो टिक्की के साथ आने से हमें एक बहुत ही मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि सीए ध्रुव साहब के आने से क्या चेंजेज हुए, कैसे मंत्रियों तक आपकी बात पहुंची, जिस पे जो आप लोगों का दर्द है वो मंत्रियों तक पहुंचा और उस पे सुधार भी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सर को मैं अपने यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और हम इन सर को लाइव देख पाएंगे आने वाले हमारे प्रोग्राम जो 9 दिसंबर को दिल्ली में है। तो और भी इसमें अगर किसी हमारे दर्शक को कुछ पूछना है या कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और सर लाइव वहाँ पे रहेंगे। सर से मैंने टाइम स्लॉट अभी से बुक करा लिया है सर के बिजी शेड्यूल में। तो 9 को सर हमारे साथ होंगे वहाँ पे। किसी को अगर मिलना है तो पहले से हमारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके सर के लिए टाइम ले सकते हैं। तो हम लोग वो भी व्यवस्था वहाँ पे रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सर।